प्रिय छात्राओं, आज से हम एक नया चैप्टर देखेंगे, लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। व्यवसाय से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो वित्तीय विवरणों के माध्यम से व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पक्षकारों को दी जाती हैं और ये वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं या किए जाने चाहिए, क्योंकि यदि प्रत्येक व्यवसाय लेखा पुस्तकें तैयार करने में एवं वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण करने में अपने द्वारा निर्मित लेखांकन सिद्धांतों का प्रयोग करता है, तो इन सूचनाओं के उपयोगकर्ता को इन्हें समझने से पूर्व इन्हें तैयार करने में जो सिद्धांत प्रयुक्त हुए हैं उनको जानना होगा। इसके अलावा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का पालन किए बिना तैयार किए गए वित्तीय विवरणों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं का आशय सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक जैसा ही हो सके, इस उद्देश्य से विश्व भर के जितने भी लेखापाल थे उन्होंने कुछ ऐसे नियम, ऐसी अवधारणाएं और परंपराएं विकसित की हैं जो कि लेखा विधि के सिद्धांत एवं व्यवसाय में पेशेवरों के सर्वमान्य विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं और जिन्हें हम सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है या जानते हैं। ये सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के रूप में लेखांकन विषय का एक सैद्धांतिक ढांचा तैयार होने के बावजूद भी व्यवसाय के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां लेखापाल या प्रबंधक अपने स्वयं के निर्णय का प्रयोग करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग का मूल्यांकन, हास का निर्धारण, हानियों का हेतु प्रावधान। इन स्वनिर्णयों से स्वनिर्णयों में उनका जो व्यक्तिपरकता है उसका समावेश होने के कारण इनके आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत वित्तीय विवरणों की उपयोगिता सीमित हो जाती है और ये विवरण तुलनीय भी नहीं रह पाते हैं। इन स्वनिर्णयों के द्वारा लेखाकार या प्रबंधक वास्तविक आर्थिक परिणामों को छुपाने अथवा कपटपूर्ण ढंग से लेखांकन व्यवहारों को प्रस्तुत करने में सफल हो जाता है। इस प्रकार लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता लेखांकन के लाभों से वंचित रह जाते हैं और लेखांकन व्यवहारों में एकरूपता की इस कमी की समस्या को विश्व स्तर पर पहचाना गया और लेखा मानकों के द्वारा इन्हें सुलझाने के प्रयास किए गए। अब हम देखते हैं कि लेखा मानक क्या होते हैं। स्टैंडर्ड्स, इसमें जैसे कि अभी आपको स्पष्ट हो गया होगा कि लेखा मानक लेखांकन नीतियों के एक ऐसे मापदंड हैं जो संकेतों एवं दिशा निर्देशों के माध्यम से यह बताते हैं कि वित्तीय विवरणों एवं वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदनों में प्रदर्शित की जाने वाली मदों का लेखों में व्यवहार किस प्रकार किया गया है। विभिन्न उपक्रमों द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतियों एवं कार्य पद्धतियों में एक रूपता स्थापित करने तथा किसी एक उपक्रम द्वारा वर्ष दर वर्ष तैयार एवं प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों में प्रतिवेदी सूचना की परस्पर संगति हेतु लेखांकन मानकों का निर्धारण आवश्यक है, ताकि लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता इन सूचनाओं को ठीक प्रकार से समझ सकें तथा इसके आधार पर उचित निर्णय ले सकें। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि मानक किसी भी मामले में एक व्यक्ति के दृष्टिकोण के बजाय सामूहिक ज्ञान एवं अनुभव को स्थापित करने का साधन है। और लेखा मानक सामान्य सिद्धांत के रूप में निर्धारित किए जा सकते हैं और इन्हें प्रयोग हेतु पेशेवर व्यक्तियों के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है। अर्थात इन मानकों का निर्धारण विस्तृत नियमों के रूप में किया जा सकता है जिन्हें वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतिकरण से पूर्व वित्तीय मदों के लेखांकन व्यवहार हेतु अपनाया जाता है। टीपी घोष के अनुसार लेखा मानक वे नीतिगत प्रवर्तन हैं जो किसी मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ लेखांकन संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं और जो लेखांकन व्यवहारों एवं घटनाओं का मापन, व्यवहार एवं प्रकटीकरण से संबंधित होते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि लेखा मानक क्या होते हैं। लेखा मानक मैं शॉर्ट में बता देती हूँ
कि जो कि विशेषज्ञ द्वारा तैयार किए गए कुछ नियम होते हैं जो कि हमेशा लेखांकन व्यवहार में प्रयुक्त किए जाते हैं। लेखांकन मानक बोर्ड। लेखांकन मानक बोर्ड क्या होता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा 21 अप्रैल 1977 को लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना की गई और इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य लेखा मानक तैयार करना था जिन्हें कि काउंसिल के अनुमोदन के पश्चात निर्गमित किए जा सके। लेखांकन मानक बोर्ड के गठन में विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है, जिसमें काउंसिल के सदस्य उद्योग, बैंक, कंपनी लाभ बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। लेखा मानक तैयार करते समय लेखा मानक बोर्ड द्वारा कुछ बातों का ध्यान में रखा जाता है। उसमें से पहली है कि लेखा मानक विद्यमान कानूनों के विद्यमान जो कानून है उसके प्रावधान के अनुसार ही तैयार करने हैं। अन्य शब्दों में कि लेखा मानक के द्वारा किसी भी कानूनी प्रावधान की अवहेलना नहीं की जाएगी। जो कानूनी प्रावधान है उसको ध्यान में रख के ही लेखा मानक तैयार करने हैं। दूसरा है कि लेखा मानक जारी करते समय देश में विभिन्न व्यवहारों, प्रयोगों एवं व्यावसायिक वातावरण को भी ध्यान में रखा जाता है। और तीसरा है लेखा मानक सिर्फ महत्वपूर्ण मदों के लिए जारी किए जाते हैं तथा यह लेखा मानक इंस्टीट्यूट द्वारा निर्धारित की गई तिथि से ही प्रभावित होते हैं। लेखा मानक को कभी भी पूर्ववर्ती तिथि से जारी नहीं किया जा सकता है। और चौथा है लेखा मानक जारी करते समय अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तभी तो इसमें एक रूपता रखी जा सकेगी। अभी लेखा मानक जारी करने की क्या प्रक्रिया है ये देखेंगे हम। लेखा मानक जारी करने की प्रक्रिया को हम 4-5 चरणों में विभक्त करते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि लेखांकन मानक बोर्ड विस्तृत क्षेत्र व विषय तय करेगा जिसके संबंध में लेखा मानक निर्गमित किया जाना है। किस विषय पर लेखा मानक निर्गमित किया जाना है, सबसे पहले जो लेखांकन मानक बोर्ड है वो यह तय करेगा। दूसरे चरण में लेखांकन मानक बोर्ड जो अभी हमने देखा प्रथम चरण में जो निर्धारित विषय है पर लेखा मानक हेतु अध्ययन समूह या स्टडी ग्रुप्स का गठन करता है जो कि इस विषय पर अध्ययन करेंगे और जो कि प्रारंभिक प्रारूप तैयार करते हैं और इस प्रकार से तैयार प्रारूप को विभिन्न महत्वपूर्ण बाहरी संस्थाओं जैसे CLB, CANAG, ICWI, ICSI, CBDT को प्रेषित किया जाता है तथा इन महत्वपूर्ण संस्थाओं के प्रतिनिधियों को लेखांकन मानक बोर्ड की सभा में प्रस्तावित लेखा मानक के प्रारंभिक प्रारूप पर विचार हेतु आमंत्रित किया जाता है। तो पहला चरण में तो हमने विषय तय किया। दूसरे चरण में हमने उसका प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया और जो अभी बाहरी संस्थाएं जो मैंने अभी आपको बताया था इसको भेजा जाता है और इसके जो सदस्य हैं, इन संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं उनको प्रारंभिक प्रारूप पर विचार हेतु आमंत्रित किया जाता है। तो ये हमने 2 चरण देखे। तीसरे चरण के अंदर जो ये उपरोक्त जो मैंने आपको बताई थी महत्वपूर्ण संस्थाएं, उनके प्रतिनिधियों की राय व विचारों को मद्देनजर रखते हुए प्रस्तावित मानक का एक एक्सपोजर ड्राफ्ट के रूप में इंस्टीट्यूट के सदस्य व जनसाधारण की टिप्पणी हेतु जारी किया जाता है। यह एक्सपोजर ड्राफ्ट इंस्टीट्यूट की जर्नल में भी प्रकाशित किया जाता है एवं विभिन्न संस्थाओं को भी भेजा जाता है। इस एक्सपोजर ड्राफ्ट में मुख्यतः जो बिंदु शामिल होते हैं उसमें पहला है कि यह मानक या उपयुक्त या अभी जो प्रस्तावित मानक है उससे संबंधित आधारभूत सिद्धांत व अवधारणाओं का विवरण, कि उसके क्या सिद्धांत होंगे, क्या अवधारणाएं मानी गई हैं, उसका विवरण दिया जाता है। उसके अलावा उस मानक में जो शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उसकी परिभाषाएं दी होती हैं। तीसरा, जो आधारभूत सिद्धांत एवं अवधारणाओं को किस तरह मानक जारी करते समय उपयोग किया जाएगा इसका भी समुचित विवरण होता है। इसके अलावा प्रस्तावित लेखा मानक किन संस्थाओं पर लागू होगा
वह किस संस्थाओं पर लागू नहीं होगा ये भी बताया जाता है, और वह तारीख बताई जाती है जबकि लेखा मानक प्रभावी माना जाएगा। ये तो तीसरा चरण था। अब चौथे चरण के अंदर लेखांकन मानक बोर्ड, इस चरण के अंतर्गत एक्सपोजर ड्राफ्ट, जो कि हमने तृतीय चरण में देखा था, में प्राप्त जो भी टिप्पणियां प्राप्त होती हैं उस पर विचार करने के पश्चात अंतिम रूप तैयार कर, अंतिम जो इसका विचार करने के पश्चात एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। इसको इंस्टीट्यूट की काउंसिल को प्रेषित किया जाता है, और अंतिम चरण में काउंसिल प्रस्तावित लेखा मानक के अंतिम प्रारूप का विचार कर उसको मंजूरी दे देती है। अगर काउंसिल उचित समझे तो लेखांकन मानक बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात आवश्यक संशोधन भी कर सकती है। तो ये इस प्रकार से लेखा मानक जारी करने के 5 चरण हैं, जिससे कि एक लेखा मानक तैयार होता है। अब हम देखते हैं कि लेखा मानकों का क्या महत्व है। अब हम समझ ही गए होंगे कि लेखा मानक क्यों तैयार किए जाते हैं, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। ये देखिए कि लेखा मानकों के निर्गमन से वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता निश्चित रूप से काफ़ी बढ़ जाती है। हाल ही में कंपनी अधिनियम में कुछ परिवर्तनों के पश्चात लेखा मानकों को कानूनी मान्यता भी प्राप्त हो गई है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(1) व धारा 133 द्वारा सभी कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि उन्हें अपने वित्तीय विवरण तैयार करते समय लेखा मानकों की अनुपालना करनी होगी, और दूसरी ओर सभी वैधानिक अंकेशकों का भी यह कर्तव्य है कि वे अंकेशन करते समय यह देख लें कि संस्था द्वारा लेखा मानकों की वित्तीय विवरण तैयार करते समय अनुपालना की गई है अथवा नहीं। अब हम देखते हैं कि लेखा इंस्टीट्यूट द्वारा जो अभी तक कितने लेखा मानक तैयार किए गए हैं और उनका किस जैसे लेखा मानक 1 है तो लेखा मानक 1 क्या शो करता है, ये आपको मैंने ये टेबल में बता दिया गया है। ये इतने सारे लेखा मानक की आपको स्टडी नहीं करनी है, जो स्टडी करनी है वो मैं आपको एक एक बताऊंगी। कुल 4 लेखा मानकों की आपको स्टडी करनी है। इसको आप ये टेबल फॉर्म में मैंने वो बता दिया है, ये आप इससे समझ जाएंगे कि किस प्रकार से लेखा मानक तैयार किए जाते हैं। जैसे लेखा मानक 1 है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, इसी प्रकार से लेखा मानक 2 है स्कंद का मूल्यांकन, लेखा मानक 3 है रोकड़ प्रवाह विवरण। इस प्रकार से ये सारे लेखा मानक दिए हुए हैं 11। इस तरह से ये देखिए 32 लेखा मानक अभी तक तैयार हुए हुए हैं, जो कि लास्ट में वित्तीय प्रलेख प्रकटीकरण। ये सारे इन सबकी डिटेल दी हुई है, लेकिन आपके कोर्स में सारे नहीं हैं। केवल ये मैंने बता दी हैं कि कुल कितने लेखा मानक हैं और कौन सा लेखा मानक किससे संबंधित है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में लेखा मानक 1 समझाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।